मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर रखा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी के 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वां बलराम योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चला गया और 8वां पुत्र भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण हुआ। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ उस रात भयंकर तूफान चल रहा था। वसुदेव ने ईश्वर की आज्ञा से शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार की और गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्मी कन्या के साथ कृष्ण की अदला बदली कर दी और लौटकर कारागार में आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, जिसका भय तुझे है वह गोकुल में जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत मनोहर था। नंदलाल सबके प्रिय थे। माखन चुराने वाले नटखट, गोपियों के लाडले और राधा के जीवन का प्रेम। वे बंसी की मधुर धुन से सबको मोह लेते थे, परंतु उनके बाल जीवन में भी असुरों से संघर्ष छिपा नहीं था। पूतना नामक राक्षसी जब उन्हें मारने आई तो उन्होंने उसके प्राण हर लिए। तृणावर, शकटासुर, अघासुर, अनेक दानवों का संहार बालक कृष्ण ने किया। एक दिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि प्रकृति और भगवान की पूजा ही सच्ची भक्ति है, अहंकार नहीं। इसी से उन्हें गोवर्धनधारी कहा गया। यौवन में श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई, जहां वे यदुवंश के रक्षक बने। महाभारत काल में कृष्ण ने पांडवों के साथ धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब मोह और शोक में डूब गया तब श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया, कर्म, भक्ति और ज्ञान का महान उपदेश। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और नीति का गूढ़ संदेश है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईश्वर का अर्पण समझकर करना। उन्होंने राधा के साथ दिव्य प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया, जो सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक है। अंत में जब द्वारका यदुवंश के विनाश के बाद समुद्र में डूबने लगी, तब श्री कृष्ण ने वन में जाकर अपना अवतार पूर्ण किया। उनके शरीर से प्रकाश निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। आज भी श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और करुणा की लहरें उठती हैं। वे केवल देवता नहीं, एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं, जो युग युगों तक धर्म की स्थापना के प्रतीक बने रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब श्री कृष्ण जैसे अवतार धरती पर आएंगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।